मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज क्लास 8 का अगला पार्ट देखेंगे। जो पहला पार्ट का 6 पार्ट तक पढ़ाए थे, अगला पार्ट है ये। अगर आप लोगों को 8, 9, 10 का मैथ और साइंस पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, आज इसका पूरा बेसिक बता चुके हैं। पूरा चैप्टर में जितना भी आएगा उसका बेसिक, अगर आप लोग बेसिक पढ़ें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है थोड़ा सा भी। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 आज देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना है। बोला है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसका गुण धर्म के अनुसार मान ज्ञात करना है। ऐसा नहीं है कि गुना है तो कटा दीजिए, प्लस माइनस है तो जोड़ घटाव कर दीजिए। इसको किसी न किसी गुण से, किसी न किसी आइडिया द्वारा इसको हल करना है। तो देखिए इसमें पद कितना है। एक पद ये वाला, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तो तीनों ये 3 पद है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है 3/5 और यहाँ पर भी है 3/5। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3/5। तो सबसे पहले इसको और इसको एक जगह लिख दीजिए, इसको अलग लिख दीजिए। तो इसको और इसको एक जगह लिख देते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2/3 गुने 3/5। इसको यहाँ लाइए तो माइनस 3/5 गुने 1/6। इसको बाद में लिख दीजिए तो प्लस 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है उसको लिख दीजिए, कॉमन चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर भी 3/5। तो 3/5 कॉमन निकाल ले, इसमें से 3/5 कॉमन निकालेंगे। तो 3/5 कॉमन निकालते हैं, तो 3/5 कॉमन निकाल दिए। तो इतना में से 3/4 कॉमन निकल गया, तो यही ना बच गया -2/3। तो -2/3 कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से भी 3/5 कॉमन निकाले हैं, तो क्या बचेगा? 1/6। अब -1/6 बचेगा। माइनस का चिन्ह है तो इसमें भी तो गुना होगा, तो -1/6 घेर दिए। अब प्लस 5/2, तो 5/2 लिख दिए। अब अंदर वालों को हल कर दीजिए, उसके बाद गुना करेंगे, बराबर 3/5। इसको हल कीजिए अंदर। 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 6। 3 का पहाड़ा 2 बेर में 6, तो ऊपर 2 से गुना, तो 2 दूनी के 4, माइनस तो माइनस 6 एकम 6, तो ऊपर 1 से गुना तो 1, अब प्लस 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समझ में आया? 2 बार में कटा तो 2 से गुना, 2 दूनी के 4, माइनस का चिन्ह तो माइनस, यहाँ माइनस का तो माइनस, 6 एकम 6, तो 1 से गुना, तो वही रह जाएगा। अब इसको लिख दीजिए 3/5। अब इसको गुना में लिख दीजिए, गुने 4 गो माइनस हुआ, 1 गो माइनस, -4 हुआ माइनस 1 गो, तो -5 गो, अब /6। कोष्ठ हटाए तो गुना का चिन्ह, सही। आई प्लस में है तो प्लस 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, 3 दूनी के 6, 5 से 5, ये एक बार में कटा है, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में। तो देखिए 1 में -1 से गुना, ये माइनस में चिन्ह है, तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 बटा 1 में 2 से करेंगे तो 2। अब इतना तो हल लिख दिए। अब इसको लिखेंगे 5/2 प्लस में तो 5/2। अब इसको हल कर दीजिए। 2 और 2 का एलसीएम कितना? 2। तो 2 एकम 2, तो ऊपर 1 से गुना, तो -1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 का पारा कितना बार के? 2, एक बार, तो ऊपर 1 से गुना, तो 5 एकम 5। 5 गो में से 1 हो जाएगा तो 4 गो, अब बाटा में 2 है तो 2 गो, 2 दूनी के 4। इसका आंसर कितना? 2। बस यही इसका आंसर हुआ। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले वाला लिख दिए हैं, पार्ट लिख दिए हैं, इसको भी लिख दिए हैं। हम बोले कि जो कॉमन है उसको एक साथ लिखिए, तो इसमें कॉमन है, इसमें भी 3/5, इसमें भी 3/5, तो इसको एक जगह लिख दिए हैं दोनों को। यहाँ पर ये पहला वाला था तो इसको बाद में लिख दिए, अलग अलग भाग है।
इसमें और इसमें 3/5 कॉमन है तो 3/5 कॉमन निकाले, तो इसमें से 3/5 कॉमन गया तो क्या बेचा -2/3, तो लिख दिए माइनस का सिंबल तो माइनस का सिंबल। 3/5 कॉमन निकाले हैं तो बचा 1/6, तो 1/6 प्लस में जो बचा है उसको लिख दीजिए। इसका बट्टा पकड़े घटाव कर दीजिए तो घटाव कर दिए, गुना में था तो गुना में लिख दिए, घटाव करके यहाँ पर हल कर दिए, इसको सेम वैसे ही छोड़ दिए, इसको बचा तो लिख दिए, जो कटने वाला है कटा दिए, फिर बट्टा का जोड़ कर दीजिए, घटाव रहता है तो घटाव कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 का दूसरा नंबर, लिखा है 2/5 गुने -3/7 ये लिखा है। तो हम बोले थे कि पद कैसे गिना जाता है, प्लस माइनस के साथ पद गिना जाता है, गुना वाला नहीं गिना जाता है। यानी यहाँ पर माइनस होता है, ये 1 पद, फिर इसके और इसके बीच में 1 पद, 2 पद, फिर इसके बाद 1 पद, 3 पद, यानी 3 पद यहाँ पर दिया है, 3 पद, 1 पद इतना हुआ, दूसरा पद यहाँ से यहाँ, तीसरा पद यहाँ से यहाँ। तो देखिए तीनों पद में किसी भी 2 में कौन सी संख्या मिल रहा है कॉमन, उसको एक साथ लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2/5, क्या इसमें 2/5 है, नहीं है, इसमें 2/5 है, देखिए 2/5, तो इसको एक साथ लिख दीजिए सबसे पहले। तो 2/5 गुने -3/7 प्लस, इसको पहले लिखना है तो प्लस 1/14 गुने 2/5। कोई दिक्कत नहीं, ये कोष्ट में लिखे है, कहाँ से माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह गुना हो जाएगा, इसीलिए इसको कोष्ट में रखना पड़ता है। -1/6 गुना 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन जो मिल रहा है उसको निकाल दीजिए बाहर। तो जो कॉमन मिला है उसको निकाल दें, तो 2/5 और 2/5, तो 2/5 कॉमन निकाल लेते, तो देखिए 2/5 कॉमन निकाल लिए। तो कॉमन ही बाहर निकल गया तो बचेगा कितना, -3/7, -3/7। इसमें से भी 2/5 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा 1/14, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 1/14 तो 1/14 घेर दिए। अब माइनस इसको लिख दीजिए 1/6 गुने 3/2। अब देखिए इसको बटा पका जोड़ घटाव कर दिए, जो लिखा है 2/5, 7 के या 14 का एलसीएम कितना होगा 14, 7 का पहाड़ा 2 बेर में 14, तो ऊपर 2 से गुना, तो 3 दूनी के 6, अब प्लस का चिन्ह तो प्लस का, 14 एकम 14, तो 1 एकम 1, इसको घेर दीजिए। अब माइनस, देखिए कटने वाला है तो कटा दिए, 3 दूनी के 6, 2 बच गया, तो यहाँ पर लिख दिए 1/2 गुने 1/2, कोई दिक्कत नहीं, या गुना करके भी लिख सकते हैं, अगला स्टेप में गुना करके लिख देंगे। अब देखिए 2/5 इसको लिखते हैं, देखिए 2/5, तो 2/5, इसको देखिए -5 गो में से +1 हो जाएगा, तो माइनस क गो बचेगा, इसको गुना में लिख देते हैं साथे साथे, -6 और +1 तो -5 गो बचेगा। अब बटा 14 के 14, 14 के 14, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस है तो माइनस, 2 दूनी के 4, तो 1/4। अब देखिए इसमें कटने वाला है तो कटा दीजिए, गुना का चिन्ह तक कट जाएगा, माइनस नहीं कटेगा, तो 2 में -1 से गुना तो -2, अब बटा 1 में 14 से गुना तो 14, अब -1/4। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 14 का 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 14 और 4 का एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए 2 से कटेगा तो 7, यहाँ पर 2 अब नहीं कटेगा, तो 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इसका एलसीएम कितना हो गया 28। 14 का पारा कब बार किया 28, 2 बार, तो ऊपर 2 से गुना तो -4, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 4 का पारा कब बार पड़ेगा कि 28 आएगा, तो 7 चौके 28, 7 बार, यानी ऊपर 7 से गुना, तो 7 एकम 7। अब इसको घटा जोड़ के लिख दीजिए, 4 गो और 7 गो 11 गो, और दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब बाटा कितना 28। देखिए यही आपका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बोले कि तीनों में देखिए, तीनों पद में देखिए कॉमन जो दो में मिले, दो पद में मिलना चाहिए कॉमन, उसको एक साथ लिखिए। तो यहाँ पर 2/5 था और यहाँ पर भी 2/5 था, तो इसको और इसको एक साथ यहाँ पर लिखें। देखिए इसको लिखें यहाँ पर और इसको ला करके यहाँ पर लिख दिए। ये वाला पहले था तो इसको बाद में लिख दिए। उसके बाद 2/5 इसमें भी कॉमन, 2/5 इसमें भी कॉमन, तो कॉमन निकाले हैं। इसमें से 2/5 कॉमन जाएगा तो बचेगा -3/7, तो -3/7 प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 2/5 कॉमन हो गया है तो बचा 1/14, तो 1/14 बाद वाला था तो बाद वाला को उसी तरह सेम लिख दिए थे। उसके बाद 2/5 तो 2/5, उसके बाद बट्टा का जोड़ घटाव कर दीजिए जो है उसको 14 और 7 का एलसीएम 14, 7 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 14, तो ऊपर 2 से गुना था, 3 दूनी के 6, माइनस में माइनस का चिन्ह था तो माइनस, प्लस का चिन्ह था प्लस, 14 एक कम 14, तो ऊपर 1 से गुना था 1 लिख दिए। 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से कटा, 3 से कट गया, 2 बार में 6, इसको कटने वाला था तो कटा दिए। उसके बाद 2/5 इसको किए तो ठीक, इसको सेम 1 आया वो नीचे कटाया था 2, 1/2 लिख दिए। अब इसको 2/5 तो 2/5 लिख दिए और गुने, जब इसको घटाएंगे -6 में से +1 हो जाएगा तो -5 को बचेगा, -5/14, -5/14, 5 से 5 कट गया सही, 2 में -1 से गुना होता -2 और बट्टा में 1 से 14 से गुना होता है 1/14 हो जाएगा, माइनस का तो माइनस, 1/4 तो 1/4। 28 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 28 आएगा, 14 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 28, तो ऊपर 2 से गुना था 2 दूनी के 4, माइनस में तो माइनस में, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। 4 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 28, तो ऊपर 7 से गुना, तो 1 में 7 से गुना तो 7, घटा के या जोड़ के लिख दिए, दोनों माइनस में है तो जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो दोनों के जोड़ के लिख दिए हैं, चिन्ह माइनस का तो माइनस का 28। यही आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, चारों को एक बार जल्दी बताते हैं। सही, सबसे पहले योज्य तत्समक क्या होता है, तो योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम ही बताते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जो आएगा उसको बताएंगे। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यहाँ पर हम बताए थे कि किसी संख्या में ऐसा संख्या जोड़ा जाता है कि दोनों का योग कितना हो जाए, 0 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताए थे कोई संख्या ए है तो इसमें कितना संख्या जोड़ेंगे तो कि 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। मात्र यही दिमाग लगाइए कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए है तो ए, प्लस माइनस माइनस, ए है तो ए, बराबर कितना ना 0 होता है, पहले बताया गया है, माइनस और प्लस, तो 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं, दोनों बराबर। इसका मतलब कि योज्य प्रतिलोम में जोड़ के कितना लाना है, 0। तो कोई भी संख्या है अगर योग 0 करना है, मानिए आपके पास 10 रुपया है, हम बोले कि 0 रुपया बना दीजिए, तो आप 10 रुपया माइनस में लेकर आएंगे, तभी ना 10 रुपया था, 10 रुपया माइनस कर्जा ले लिए तो कितना हो गया, बराबर हो गया, दोनों 0 बन जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम बोले तो उसका उल्टा लिख दीजिए, यानी प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में, केवल उसका उल्टा लिख दीजिए, वही होता है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम यहाँ पर सबका योज्य प्रतिलोम लिखना है तो सबका उल्टा लिख दीजिए, उलट के, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, माइनस में लिख दिए तो -2/5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है जो लिखा है उसको उलट के प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो -5/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम इसका कितना हो जाएगा, -5/8 है तो इसको 5/8 लिख दिए, तब है ना प्लस में हुआ, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये वाला है -6 और बट्टा -5, तो देखिए -6
अब बटा -5, तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6/5। अब इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5 हो जाएगा। इसका उत्तर ये हो गया। देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में था, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस आएगा। इसका मतलब ये 6/5 प्लस में था, हमको खाली चिन्ह दिया था डाइवर्ट करने के लिए, माइनस से माइनस काट दिए तो बचा ये वाला। अब इसका योज्य प्रतिलोम -6/5। इसका देखिए यहाँ पर लिखा है 2/9, तो 2/-9 का 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसको उलट के लिख दीजिए। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो ये पहले से माइनस में था तो 2/9 प्लस में लिख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे इसका क्वेश्चन, इसके आगे और भी क्वेश्चन है 2 का, तो इसका अगला क्वेश्चन अब लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन यही है, तो इसका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। देखिए बोले कि इसको चिन्ह बदल के लिख दीजिए, तो 19/6 का योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल दीजिए, तो 19/6, 19/6। ये माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में लिख दिए, बस यही हो गया आपका उत्तर। अब अगला में लिखा है सत्यापित करना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सब सत्यापित करना है, यानी LHS बराबर RHS, सही। तो चलिए उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है, यानी x का मान दिया है, x का मान यहाँ पे रखिए और x का मान यहाँ पर भी रखिए, और दोनों बराबर होता है ये दिखाना है हमको, यानी इधर वाला जितना आएगा उतना ही इधर वाला आना चाहिए। अब देखिए एक बात बताते हैं, जो प्लस माइनस वाला वहाँ का सिंबल है, तो देखिए कोई भी संख्या है -x लिखा है और यहाँ पर एक और माइनस है, तो देखिए माइनस और माइनस जब कोष्ठ हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा। आप लोग जानते हैं कि माइनस आ गुने माइनस कितना होता है, प्लस, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, +x होगा, सही। माइनस और माइनस दोनों जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा जब गुना होगा, तो सेम वैसे ही वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए अगर ऐसे रहता है माइनस -x, अगर ऐसे रहता तो देखिए यहाँ पर भी माइनस रहता, 3 गो माइनस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी -x इसका उत्तर आता है, सही। जोड़ा जब भी माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो, तो 2 गो यानी जोड़ा आएगा। चलिए तो इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे बताएंगे जो भी आएगा उसको भी। x का मान इसमें रखना है, तो पहले इसको यहाँ पर हम लिखते हैं साफ साफ, सही। यहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ पर लिखा है -x बराबर कितना x। अब बोला कि x के स्थान पर 11/15 को रख दीजिए, तो x के स्थान पर 11/15 रख दे, या माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, कोष्ठ है तो कोष्ठ, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 11/15 रखना है तो 11/15 रख दिए, बराबर कितना x, तो x। अब x के स्थान पर भी इसका मान रख दीजिए, तो 11/15, तो 11/15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 11/15, 11/15 अब बराबर, ये पहले से 11/15 है, ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया, तो इसको बोला जाता है LHS, इसको बोला जाता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। हमने सत्यापित कर दिया कि दोनों बराबर है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है सेम इसी पर, यहाँ पर x का मान इतना रखता था, अगला क्वेश्चन में रखना है 13/17। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा है x बराबर रखना है -13/17, और सेम वैसे ही साबित करना है कि कितना
आएगा। तो देखिए इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 के दूसरा नंबर। इसको लिख देते हैं माइनस एक्स बराबर एक्स। इसको साबित करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। एक्स के स्थान पर कितना रखना है, 11/17। तो यहाँ पर रख देते हैं, ये माइनस था तो माइनस लिख दिए और कोष्ट लिख दिए। यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दीजिए। अब x का मान कितना है, तो x का मान -13/17 है। ये भी माइनस में, ई माइनस, यहाँ पर ई माइनस, x का मान में भी माइनस का चिन्ह है, यानी x के मान में भी -13/17। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना है x। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, पहले वाला माइनस था, पहले वाला माइनस, ये भी पहले से था तो पहले से माइनस। x के स्थान पर कितना रखना है, -13/17। तो -13/17 x के स्थान पर यहाँ पर भी कितना रख दें, -13/17। कोई दिक्कत नहीं। अभी बताए कि 3 गो रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, या वैसे ना बुझाए तो ऐसे देखिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो एक लाइन और यहाँ पर एक स्टेप और करते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो प्लस तो सिंबल दिया आएगा नहीं, या -13/17 है तो 13/17 बराबर यहाँ पर -13/17, तो 13/17 माइनस में। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -13/17 बराबर -13/17। ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब LHS बराबर है RAS। दोनों को सिद्ध कर दिए, दोनों बराबर आएगा। x का मान केवल इसमें पुट कर देना है, रख देना है जहाँ पर x का मान है। तो माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 2, x का मान माइनस में 13 है तो -13/17 लिख दिए। कोष्ट देखिए, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक और होगा तो मझला कोष्ट का यूज़ भी कर लेते। 2 ही दिया है तो बड़ा छोटा का यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पर 13/17 है, माइनस में तो लिख दिए हैं। बस इसको केवल प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर सीधा इसको लिख दिए। दोनों बराबर है तो बराबर में लिख दिए हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो हम बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम कोई भी संख्या है उसको ऊपर नीचे करके गुना कर दीजिए, उलट के, यानी जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी संख्या से गुना कीजिए कि उसका हल करने पर शेषफल कितना बचे, 1 बचे। तो कोई भी संख्या उसमें ऐसी संख्या से गुना करना है कि उसको हल करें तो कितना शेषफल है, कितना भागफल है, तो उसका भागफल आना चाहिए 1। तो देखिए कोई संख्या है A, दूसरी संख्या है B। अब कैसी संख्या से गुना करें यहाँ पर कि इसका हल कितना है, 1 आना चाहिए, 1। तो इसको उलट दीजिए, गुना में है, इसका मतलब जब ऊपर B लिखेंगे तो B से B कट जाएगा, और नीचे A लिख देंगे तो A से A कट जाएगा, तो B बटा A। तो देखिए A से A कटा, B से B कटा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब जो भी लिखा है उसको उलट के लिख दीजिए, ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो नीचे था उसको ऊपर लिख दिए, जो ऊपर था उसको नीचे लिख दिए, हल करेंगे शेषफल के भाग पर आंसर कितना आएगा, उसका 1 आएगा। तो वही तो करना है यहाँ पर। और किसी भी संख्या का उल्टा लिखना है, मानिए कि x का व्युत्क्रम क्या होता है, तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। काहे ऐसे हो रहा है, देखिए x के बटा में कुछ ना था 1, जब इसको पलटेंगे ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो यही ना आएगा। देखिए 1 नीचे है तो ऊपर चल गया, x ऊपर है तो नीचे आ गया। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर चल गया, 5 नीचे आ गया। यही होता है व्युत्क्रम। तो इसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, जो भी लिखा है उसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए बराबर -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए हम बोले कि इसके व्युत्क्रम से, यानी 13 लिखा है -13, तो -13 में कितना से गुना कर दे, इसके व्युत्क्रम से, यानी 1/।
13 से। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम सीधा सीधा लिखना है तो 1/13, 1/-13, यही उत्तर हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम लिखना है, यहाँ पर हल नहीं करना है, केवल इसका व्युत्क्रम लिख देना है। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि हल करने पर एक आंसर आए। तो 13 ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, 19 नीचे है तो ऊपर कर दीजिए। तो 19 बाटा माइनस में 13 है तो -13, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका रहा तो इसको भी सेम वैसे ही 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसको उलट के लिख दीजिए। तो नीचे 5 है तो 5 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। या 5 केवल लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसी संख्या से गुना कीजिए ताकि उसका हल करने पर कितना आंसर आए, 1 है। इसको हल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 13 है माइनस में, और गुना करना है कितना से, 1/-13 से। देखिए -13 से 13, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। इसको देखिए -13/19 और गुना की है कितना से, 19/-13 से। 13 से 13 माइनस से माइनस 19 से 19 से आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही हल किया जाता है। तो यहाँ पर बोला है सीधा सीधा लिख दीजिए, कितना आएगा तो लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए 1/5 है तो 1/5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/1, 5 से 5, 1 से 1, कितना आंसर आएगा, 1। तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक, वैसे लिख दिए हैं शॉर्ट में, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा दिए केवल। व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसको ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करके गुना कर दीजिए। तो चलिए इसमें का और क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 4 नंबर का। तो चलिए 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो पहले इसको हल कीजिए, उसके बाद उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। पहले हल कर लीजिए। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अब पांती आई 15, पांती 15 लिख दिया, माइनस में माइनस से गुना तो प्लस 15, 8 सते 56, तो 56 लिख दीजिए। ये किसी संख्या से कटेगा, देखिए तो किसी संख्या से कटेगा, 6 5 11 नहीं कटेगा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख दीजिए। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम बोले इसको उलट के लिख दीजिए। तो 15 ऊपर है तो 15 नीचे है, 56 नीचे है तो 56 ऊपर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका है तो पहले इसको हल कीजिए, उसके बाद उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसको हल कीजिए। देखिए माइनस, ये गुना का चिन्ह तो ऊपर में गुना होता है, माइनस और माइनस प्लस, और 2 में 1 से गुना तो 2, और बट्टा में 5 है तो 5, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब इसका 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको उलट के लिख दीजिए। तो 2 ऊपर है तो नीचे, और 5 नीचे है तो 5 ऊपर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर है देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो माइनस है तो -1 है ये है। अब इसको, इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 1 नीचे है तो ऊपर, 1 ऊपर है तो नीचे। देखिए नीचे 1 लिखिए, बीच में लिखिए, ऊपर लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता है, नीचे 1 रहेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा तो -1। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1 होगा, -1। ये क्वेश्चन भी आता है किसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखिए 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग बेसिक देखिए, जो बेसिक पार्ट बताएं उसमें इसको पूरा डीपली में बताए हैं।
योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उस सारा को बताए हैं एक वीडियो में खूब अच्छा तरीक़ा से। बस उसी को तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिए हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आता है, कोई भी क्लास आता है तो आप लोगों के पास जाए और उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।